आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, जो मॉनसून सत्र के 5वें दिन सदन में विपक्ष से अपील करते हुए कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन पहले सदन को चलने दिया जाए। दरअसल सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table. आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मॉनसून सत्र के 5वें दिन संसद के अंदर क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में कौन सा अहम बिल पेश किया। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष लगातार इस मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सदन में विस्तृत चर्चा की मांग करता रहा। इसी को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार टकराव देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जगदम्बिका पाल बार बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने और कार्यवाही आगे बढ़ाने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर कायम रहा। लगातार हंगामे के चलते सदन का कामकाज आगे नहीं बढ़ सका और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही 27 जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पे समझे नहीं, इसको आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को पहले सदन चलने देना चाहिए। रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि वो अपने सांसदों को समझाए ताकि संसद में चर्चा हो सके, न कि सिर्फ हंगामा। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। वहीं रिजिजू के बयान के बाद राहुल गांधी ने भी सरकार पर पलटवार किया। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सदन के अंदर बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही वो अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार चर्चा की बात तो करती है, लेकिन विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि अगर सांसदों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो चर्चा कैसे होगी। उधर विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया। आपका छाता ज्यादा आ रहा है। न्याय दो, न्याय दो। और बच्चों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री सदन में आकर नीट पेपर लीक मामले पर जवाब दे, छात्रों से माफी मांगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बच रही है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे।
विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करता रहा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इधर एक तरफ नीट को लेकर संसद में टकराव जारी था, तो दूसरी तरफ सरकार ने राज्यसभा में एक अहम बिल भी पेश किया। श्रीमान नित्यानंद राय to move for leave to introduce the prevention of national honor। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। मोशन मूव्ड। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस बिल का मकसद वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देना है। हालांकि सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये अभी कानून नहीं बना है। फिलहाल इसे सिर्फ राज्यसभा में पेश किया गया है। अब इस पर संसद में चर्चा होगी और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही ये कानून का रूप ले सकेगा। अब सवाल ये है कि इस बिल में क्या है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो वंदे मातरम के गायन के दौरान जानबूझकर बाधा डालना, उसे रोकना, उसका अपमान करना या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। लेकिन सरकार को यह संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसके पीछे वजह मौजूदा कानून है। भारत में 1971 से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट लागू है। ये कानून राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसके तहत नेशनल फ्लैग, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान को अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है या उसके दौरान व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि वंदे मातरम अभी इस कानून के दायरे में शामिल नहीं है, यानी राष्ट्रगीत होने के बावजूद उसे अब तक वैसी कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है जैसी राष्ट्रगान को मिली हुई है। सरकार का कहना है कि इसी कानूनी अंतर को खत्म करने के लिए संशोधन लाया गया है। सरकार का तर्क है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम प्रतीक रहा है। ये गीत आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का माध्यम बना। स्वतंत्रता सेनानी रैलियों और आंदोलनों में इसे गाते थे और समय के साथ ये राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। ऐसे में सरकार का मानना है कि इसे भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े अन्य प्रतीकों की तरह कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि वंदे मातरम को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद जब देश अपने राष्ट्र प्रतीकों को तय कर रहा था तब संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। आखिरकार 24 जनवरी 1950 को फैसला लिया गया कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। दोनों का अपना अपना महत्व माना गया, लेकिन कानूनी स्थिति अलग रही। राष्ट्रगान को समय के साथ कानूनी संरक्षण मिला, जबकि राष्ट्रगीत के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया। इसी वजह से सरकार अब 1971 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई है। अगर संसद इस बिल को मंजूरी दे देती है तो पहली बार वंदे मातरम भी उसी कानून के दायरे में आ जाएगा जिसके तहत अभी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण मिला है। फिलहाल ये बिल सिर्फ राज्यसभा में पेश हुआ है, आगे से सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। अगर ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तभी ये कानून बनेगा। यानी मॉनसून सत्र के 5वें दिन जहां एक तरफ संसद के भीतर नीट पेपर लीक को लेकर राजनीतिक घमासान जारी रहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाया। अब इस बिल पर संसद में होने वाली बहस और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी। आपकी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।